हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का एस्टेट का एग्जाम है। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी और एग्जाम अच्छा ही होगा। ठीक, सबसे पहले तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बातें करूंगी आप लोगों से। आई होप कुछ यूजफुल रहेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, प्लीज अपनी जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। आप लोगों को जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है वो कलर्ड फॉर्म में निकलवाना है। ठीक है, विमेन है वो अपने ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा ध्यान रखे और मंगलसूत्र और बिंदी अलाउड है। इसके अलावा कोई जो भी ज्वेलरी है वो पहन के नहीं जानी है आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें और कुछ देर पहले ही एग्जाम के लिए निकल जाएं ताकि लास्ट टाइम में आप लोग थोड़ी चीजों से बच जाएं, है ना। और ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, ब्लू नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया है तो मैंने अभी वीडियो में बता दी है। और बेटा, एक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये टॉपिक थोड़ा छूटा हुआ था तो मैं बता रही हूं, आप लोग चलते चलते इस वीडियो को सुन जाना, इससे क्वेश्चन आएगा। ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं मैंने देखा नहीं, छूट गया। कल रात को मैंने इससे रिलेटेड नोट्स भी डाले थे कम्युनिटी में, बट मेरे को लगा कि काफी बच्चों ने नहीं सीन किया है, एक बार वीडियो बना देती हूँ। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग एग्जाम्स में जाने से पहले इस वीडियो को सुन जाना और यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर पूछेगा या कुछ भी क्वेश्चन आए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। राइट, तो आप इस वीडियो को एक बार जल्दी जल्दी देख के जरूर जाएं। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपने मैराथन वीडियो में मुझे प्यार दिया है और मेरी वीडियोस को शेयर करा है, कमेंट करा है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी इसे शेयर करते रहें। और मैं आपको एस्टेट के अलावा भी जितने एग्जाम कॉमर्स के होते हैं कॉम्पिटेटिव में, उन सब के लिए वीडियो लाती रहूंगी। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अभी मैं देर नहीं करती हूँ और आपके टॉपिक की तरफ चलती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, ये है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, लेकिन अमेंडमेंट हो चुका है 2009 में भी। राइट, तो दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पीजीटी लेवल का एग्जाम नहीं होता, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं होता जहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन ना आए। कॉमर्स का कोई भी एग्जाम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन रखा मिलता है आप लोगों को, नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर। ठीक है, याद रखना है, जो अपना मतलब नेशनल कंज्यूमर डे है, इंडिया में जो कंज्यूमर डे है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, जो कि आने वाला है। ठीक है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रिसमस डे से एक दिन पहले हमारा कंज्यूमर डे होता है इंडिया में। ठीक है, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब होता है बेटा? 15 मार्च को। राइट, 15 मार्च को आपको याद रखना है। जब कैलेंडर ईयर खत्म होने वाला होता है ना, तो इंडिया वाले कंज्यूमर डे बना लेते हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर अपना कब फिनिश होता है बताओ? 31 दिसंबर ना। और जब अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है यानी 31 मार्च, तो उससे पहले वर्ल्ड में कंज्यूमर डे बनाया जाता है यानी 15 मार्च को। राइट, नहीं भूलना है, याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में आज यही डेट पूछी जाए। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। राइट, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च। ठीक है, अब बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों? देखो, मैंने अपनी स्लाइड्स में वो थ्योरी नहीं लिखती हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों को पता होती है। जो आप लोगों को पता नहीं है मैं वो पॉइंट्स नोट करती हूँ। राइट, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया? कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉडबाजी से, और जितने भी मतलब ऐसे लोग करते हैं जो कंज्यूमर की अनअवेयरनेस का फायदा उठाते हैं। राइट, उन सबसे बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, अब प्रोटेक्शन किन चीजों से? 2 चीजों से प्रोटेक्शन करना कंज्यूमर की इस एक्ट की क्या थी, अवधारणा थी? सबसे पहले आरटीपी मींस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, और यूटीपी मींस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। राइट, अब बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब एडवांस लेवल पे पूछता है, मुझे लगता नहीं है स्टेट पे पूछा जाएगा, बट स्टिल क्योंकि अब एडवांस लेवल पे पेपर होने लगे तो क्या पता पूछ लिया जाए, छोड़ नहीं सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी में
रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या चीज आती है कि डिले इन गुड्स सेल, कि कोई बंदा बोलता है ना, मान लो चीजें अवेलेबल है फिर भी ना वो स्टॉक करके रखते हैं और बोलते हैं इन फ्यूचर जब प्राइस बढ़ जाएगी ना तभी हम सेल करेंगे, राइट। तो ये वाली जो जितनी भी मतलब जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी में आ जाती है। कंज्यूमर एक्ट कहता है कि नहीं जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, चीजों को होल्ड पे नहीं रख सकते हो कि जब प्राइस बढ़ेगी जब हम इसको सेल करेंगे, राइट। तो ये गलत है। फिर सेकंड पॉइंट है कि मैंने एक नॉर्मल तुम्हें बताने की कोशिश करी है कि कई बार किसी की पॉलिसी होती है ना, अगर कार यहां से खरीदना चाहते हो तो इंश्योरेंस भी यहीं से खरीदो, राइट। हम कार आपको तभी बेचेंगे जब इंश्योरेंस भी यहीं से खरीदोगे, हम आपको गैस तभी बेचेंगे जब आप चूल्हा भी यहां से खरीदोगे, राइट। मतलब ऐसे कई दुकानदार होते हैं ना कि बाय एंड टेक वाली शर्त, तो वो भी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि भाई ये चीजें नहीं चलेगी कि ये चीज यहां से खरीदोगे तो ही हम वो चीज सेल करेंगे, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स किस में आते हैं बेटा, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है, कि ये चीजें करना गलत है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। फिर है अनफेयर ट्रेड पॉलिसी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है बेटा, मैं पॉलिसी बोल देती हूँ बार बार, सॉरी। देखो इसमें क्या है, रिफ्यूज कि किसी सामान को बेचने से मना करना। कोई बंदा है दुकान खोल के बैठा है रिटेलर की और किसी से मैं मान लो लेने गई, भाई एक कपड़े धोने की साबुन दे दो, वो कहता है नहीं जी मैं आपसे सामान नहीं बेचूंगा, तो ये गलत है, राइट। फिर रिफ्यूज करना गलत है सबसे पहले। फिर कैश मेमो ना दे, मैं बोलूं भाई बिल दे दो मेरे सामान के, कहता ना जी जीएसटी लग जाएगा मैं तो नहीं देता, तो मतलब वो अगर कैश मेमो नहीं देता तो भी गलत है, राइट। फॉल्स स्टेटमेंट, अगर मैंने 50,000 का गुड्स खरीदा है और वो दिखा रहा है 30,000 का, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत है, राइट। मतलब जब दो चीजों को छोड़ के बाकी जितने भी फ्रॉड आते हैं वो सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाते हैं, ठीक है। अब है कुछ लीगल प्रोटेक्शन एक्ट्स के बारे में पूछा गया है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया, तो आपको याद रखना है 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, बीआईएस 1986 और अडल्ट्री एक्ट 1954, राइट। अब देखो बेटा ये था, ये हम लोगों के जो एक्ट था 1986 में भी दिया गया था, ठीक है, लेकिन अपना एक्ट अमेंड हो चुका है और मैं आशा करती हूं कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 2019 में से पूछा जाएगा। स्टिल एस्टेट का कोई भरोसा नहीं है, वो पुराना भी पूछ सकता है, तो आप लोग पुराना भी छोड़ के ना जाएं, राइट। देखो 20 जुलाई 2020 को हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 है वो अप्लीकेबल हो गया, ठीक है। अब कहता है कि कौन कौन पर्सन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्लेन के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखो एक कंज्यूमर कर सकता है शिकायत, ठीक है। सेकंड, अ वॉलंटरी कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड अंडर लॉ, कोई भी कंज्यूमर की एसोसिएशन जो कि किसी लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, फिर से सुनना मेरे इस पॉइंट को, कोई भी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई भी लॉ हो जाए, ठीक है। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। फिर सेंट्रल अथॉरिटी, फिर कंज्यूमर, वन कंज्यूमर और मोर देन वन कंज्यूमर एक साथ। भाई 2 फ्रेंड्स ने 4 फ्रेंड्स ने एक साथ बैठ के मैगी खाई और उनके मैगी पैकेट में ना प्लास्टिक निकल गया, ये क्योंकि पिछले मतलब कुछ टाइम पहले निकला था तो मेरे को वही एग्जांपल ध्यान आया, तो निकल गया, तो वो चारों मिलके एक साथ केस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक साथ हुआ ना उनके साथ वो सारी चीजें, तो एक साथ हो गए। तो इसमें ही लिखा गया कि एक कंज्यूमर या एक से ज्यादा कंज्यूमर एक साथ कर सकते हैं। इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर पर्सन है, सपोज करो आपकी बेटी है, वो कुछ खा रही है और उसमें कुछ निकल आया, तो आप उस माइनर के बिहाफ पर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, या फिर माइनर के बिहाफ पर उसके पेरेंट या लीगल गार्जियन, राइट, ठीक है। 5 लोग केस कर सकते हैं, कौन कौन से बताओ मेरे को। अ कंज्यूमर, अ वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है किसी एक्ट के अंडर, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट, फिर सेंट्रल अथॉरिटी, फिर कोई माइनर के बिहाफ पे उसका पेरेंट या लीगल गार्जियन, और 1 और मोर कंज्यूमर्स, राइट। देखो अब है आगे आपके 6 राइट्स आते हैं, 6 राइट्स, यहां से क्वेश्चन आता है, या तो पूछा जाएगा 6 राइट में से एक ऐसा राइट कौन सा है जो इसमें नहीं है, एक ऐसा फालतू फलाना लिख देगा, वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 6 तो याद करने हैं और 6 किसके लिए वो भी याद रखने हैं। तो मैं आपको पूरी भीड़ नहीं करा रही हूँ, चाहती तो इसको ना पूरा मैं इसको 1 घंटे की वीडियो बना सकते थे, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना भी इजी नहीं है जितना मैंने करवाया है,
राइट। बच्चे कर करके पागल हो जाते हैं, इसको नहीं समझ आता। जब हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं ना, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, बेयर एक्ट का मतलब होता है जो सीधा सीधा जो हमारी मतलब गवर्नमेंट ने दिया है हमें एक्ट, राइट, उससे पढ़ते हैं ना, हमें समझ नहीं आता, लेकिन मैंने आपको सीधे सीधे वर्डों में समझाने की कोशिश करी है। देखो, फर्स्ट राइट है राइट टू प्रोटेक्ट, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्ट कह लो, राइट टू सेफ्टी कह लो, एक ही बात है भाई। जितने भी मतलब अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करना, वो है राइट टू प्रोटेक्ट, राइट। मतलब हमारा अगर हमारा कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसकी क्या होनी चाहिए भाई, एक मतलब ऐसा नहीं कि कल को खा लिया और मर गए, मतलब या फिर उसको खा लिया या फिर कैंसर हो गया, राइट। मतलब हमारी लाइफ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो होता है राइट टू सेफ्टी, ठीक है। फिर ये पढ़ जाना एक बार, इसके सामने जो लाइन लिखी हुई है ये यूक्यू पेपर में लिखी मिलेगी, हार्जियस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट टू इन्फॉर्म, हमें ना कंज्यूमर को ये राइट होता है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी, राइट। अगर लोगों को पता है कि इसमें इतनी क्वालिटी है, इतनी प्योरिटी है और इतनी क्वांटिटी है तो ठीक है। अगर उसको नहीं पता है, अगर उसको पता होने के बावजूद, देखो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को पता है जब भी सिगरेट का कोई पैकेट होता है या फिर कोई भी ऐसा मतलब वाइन होता है, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है ये कि भाई लाइफ के लिए खतरनाक है, राइट। फिर भी लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब कहती है यहाँ पे गवर्नमेंट या कंपनी कि जी इनको पता है और हमने साफ साफ लिखा है इस प्रोडक्ट पे कि ये तुम्हारी लाइफ को क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है, बट स्टिल दे आर कंज्यूमिंग, है ना। तो अगर वो उसके जानने के बाद भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमें लिखना है, गवर्नमेंट कहती है हमें लिखना है, उसके बाद भी कंज्यूम कर रहे हैं। बेटा बहुत सारी इकोनॉमी में जो पैसा है ना, वो अपनी इस वाइन शॉप से और इन सब से आता है, बहुत बड़ा मतलब इकोनॉमी को हिला के रख देगी अगर ये बंद कर दिया जाए तो। इसलिए तो गवर्नमेंट नहीं करती है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स होता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जी अवेयरनेस भी फैलाओ, हमारा राइट है, ये कंज्यूमर्स का राइट है कि अगर कोई बंदा है और फर्स्ट बार कंज्यूम करने जा रहा है तो उसको पता चले कि अगर कोई, देखो बेटा इवन दवाइयों पे भी लिखा होता है कि उसके अंदर कितना ड्रग्स है, कितना क्या, मतलब किस चीज से मिलके बनी है, ताकि लोगों को पता चले। अवेयरनेस फैलाना क्या कंज्यूमर्स का राइट है, राइट। देखो फिर है एश्योर्ड, राइट टू एश्योर्ड, हमें कंज्यूमर्स को राइट है एश्योर्ड का, क्या, वैरायटी ऑफ गुड्स और प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस, राइट। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ड नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे आप लोग लिख लेना कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी आसपास जो प्राइस है उसी पे मिले, उनका ये राइट है, राइट। राइट टू बी हियर्ड, अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है ना तो उसको कहीं सुनवाई करने की भी फैसिलिटी हो, राइट। मतलब कंज्यूमर सेल्स बने हो, कुछ पॉलिसी हो, ठीक है। तो इसलिए राइट टू बी हियर्ड मतलब सुनवाई की कार्रवाई, यानी राइट टू बी मतलब उसको अधिकार है कि उसकी बातों को कहीं सुनना जाए। राइट टू रिड्रेसल, अब आपसे ना सीधे सीधे कई बार एग्जांपल दे दिया जाता है कि XYZ पर्सन के साथ गलत हुआ, उसने कोर्ट के थ्रू केस किया और उसको ये बताया गया कि आप ना उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने XY पर्सन के साथ गलत किया है उस पर केस मतलब पेनल्टी दी गई। तो ये कौन से राइट के तहत था? तो मतलब जिसमें रिजल्ट दिया गया ना वो राइट टू रिड्रेसल है, राइट। जिसमें डिसीजन लिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर है राइट टू अवेयरनेस, अब कंज्यूमर को राइट है कि उसको अवेयर किया जाए, उसको एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। अब एजुकेशन कैसे दी जाती है? जैसे बेटा आप लोगों ने बहुत सुनी है एक एड, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, राइट। तो वो किसके तहत है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू अवेयरनेस, राइट। तो ये 6 राइट है, फिर से बता देती हूँ। राइट टू प्रोटेक्शन या राइट टू सेफ्टी भी बोल सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू एश्योर्ड, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी रिड्रेसल और राइट टू अवेयरनेस, राइट। आई होप समझ आया होगा। और इसके सामने जो ये लिखे हुए हैं ना, ये वर्ड्स पढ़ जाना प्लीज, वरना कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। ये अभी तो समझ आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब खुद से सोचोगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना है सेफ्टी की बात, जो ये लाइफ से रिलेटेड होती है। इन्फॉर्म मतलब क्वालिटी क्वांटिटी, एश्योर्ड मतलब हमें प्राइस और वेराइटी, और हियर्ड मतलब पॉलिसी और कंज्यूमर सेल, रिड्रेसल मतलब पनिशमेंट और ये, और फिर अवेयरनेस मतलब एजुकेशन, राइट। अब देखो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती, इसलिए आगे चलती हूँ। अब है ये वाली स्लाइड, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ना कुछ मतलब ऐसी 2019 में ना जो चीजें आई ना, उससे ना मतलब बच्चे ना पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस स्लाइड के बाद नहीं होंगे, आई होप। देखो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अलग है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अलग है, और डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अलग है। प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें,
ठीक है, देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसका क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। भाई सेंट्रल नाम आ रहा है ना, मैं बेटा खुद बताती हूँ, मैंने खुद कितनी बार क्वेश्चन गलत किया है एग्जाम में, ठीक है? तो यहां से ये ना कंफ्यूज करने वाली चीज है, प्लीज आप मत हो ना, क्वेश्चन गलत मत करना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है तो एवरी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए या तो अलग अलग डिसाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साथ भी। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है सीधा सीधा, राइट? फिर है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? सेंट्रल का, तो मिनिस्टर इन चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट का पूछे चेयरमैन तो मिनिस्टर इन चार्ज स्टेट गवर्नमेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट का पूछे तो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डिस्ट्रिक्ट वर्ड पे ध्यान नहीं देते, सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। मैं खुद बोल रही हूं, मैंने नंबर ऑफ टाइम यहां से क्वेश्चन गलत किया, तो आप लोग भी करोगे, प्लीज ध्यान रखना। देखो मिनिमम मीटिंग सेंट्रल कंज्यूमर्स की जो मीटिंग होती है भाई बड़ी है ना, तो बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है, तो एक मीटिंग कंपलसरी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी नीचे आती है भाई, सेंट्रल से है ना, तो क्या होती है, उनको 2 मीटिंग की जरूरत होती है, और डिस्ट्रिक्ट में भी 2 मीटिंग, राइट? बस इतना आप कर जाना बहुत है एस्टेट के लिए। अब देखो एस्टेट या सीयूटी किसी के लिए भी जा रहे हो, इतना पढ़ना सफिशिएंट है बेटा, ठीक है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अब ये अथॉरिटी क्या है? बच्चे ना अथॉरिटी में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में और कमीशन में इतने कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है ये अथॉरिटी कहां से आ गई, उसी को सेम समझ जाते हैं। अथॉरिटी का मतलब है, देखो मैंने हिंदी में लिख दिया, अगर एक साथ बहुत सारे कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है तो ये अथॉरिटी के काम करेगी सबके लिए एक साथ। भाई एक साथ हजारों लाखों कंज्यूमर के साथ गलत हो गया, मान लो एक मारुति कंपनी है, सपोज करो उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ गलत कर दिया कुछ, तो उसके कितने एम्प्लॉयज है भाई? बहुत सारे ना, तो वो सारे एक एक करके, एक बार श्याम जा रहा है, एक बार राम जा रहा है, एक बार सीता जा रही है, एक बार गीता जा रही है, कहां से मारुति कंपनी, कहां से मारुति कंपनी, दुखी हो जाएंगे भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले, कहेंगे एक साथ लाओ एक फाइल और उसी में तुम सबका नाम लिख दिया जाएगा, राइट? तो जब ऐसा काम हो, एक साथ बल्क में कंज्यूमर्स के साथ गलत हुआ हो, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करती है, राइट? अथॉरिटी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है? चीफ कमिश्नर कौन होता है? चीफ कमिश्नर होता है इसमें एक, और चीफ कमिश्नर अपॉइंट होता है सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, राइट? फिर है डिस्प्यूट रेड्रेस, ये टॉपिक अलग है, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कि जब डिस्प्यूट हो जाए तो उसका रिड्रेसल कैसे किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, स्टेट, नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट होता है जो या तो 4 साल हो गया हो काम करते हो, या 65 साल उसकी उम्र हो गया हो, राइट? स्टेट में भी एक प्रेसिडेंट 4 साल काम करते हो गया हो, या फिर 65 साल का हो गया हो, राइट? एक प्रेसिडेंट नेशनल पे ध्यान रखना है 5 साल काम करते हो गए हो, या 70 साल का हो गया हो, राइट? 70 ईयर्स। मेंबर्स मिनिमम 2 होने चाहिए, और नॉट मोर देन, यानी मैक्सिमम कितने, कि मोर देन नहीं होने चाहिए, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए तो मिनिमम 4 होने चाहिए, और मैक्सिमम जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, राइट? मिनिमम 4 नेशनल में भी, और मैक्सिमम जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, राइट? फिर है अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट में लेस देन 1 करोड़ की अमाउंट होती है, स्टेट में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की, और नेशनल में अबाउट 10 करोड़, राइट? अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस गया है तो विद इन 30 डेज सोल्व हो जाना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब स्टेट कोर्ट में कोई केस गया है तो विद इन 30 दिन सोल्व हो जाना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई विद इन 30 डेज सोल्व नहीं हुआ, या फिर जो सोल्व हुआ उससे खुश नहीं है, तो आगे के 30 दिन में स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, यानी स्टेट कोर्ट के पास जा सकते हैं और दोबारा से अपील कर सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद है नेशनल में, अगर स्टेट जो कोर्ट है उसने कोई डिसीजन दिया उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लोग नेशनल कोर्ट के पास जा सकते हैं विद इन 30 डेज में और अपनी अपील कर सकते हैं। अब भाई जो 1986 था ना, उसमें नेशनल कोर्ट के सामने जो नेशनल कोर्ट फैसला करता था ना, वो फाइनल होता था। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट में ये बोला गया, अगर नेशनल कोर्ट कोई फैसला कर रहा है ना, उसके बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, राइट? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी अपील दोबारा से कर सकते हैं, राइट? देखो बेटा, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बात करें, कंज्यूमर कोर्ट की, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर स्टेट कोर्ट, कंज्यूमर नेशनल कोर्ट। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, नेशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेम तो है मैम, राइट?
तो सुप्रीम कोर्ट जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट से हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, राइट। आई होप आप लोगों की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो ये वीडियो है ये यूजफुल रहे। और प्लीज अगर आप लोगों को ना, मतलब मैं तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे ये वीडियो मैं बना दूंगी। और ये प्लीज आप बिल्कुल ना एंड में बिल्कुल सुन के जाना इस वीडियो को, यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा। अभी तक तो ना मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है मुझे लगता है यहां से बेसिक क्वेश्चन उठाएगा कि या तो ये जो ईयर वाला है वो उठाएगा, या फिर ये जो रुपीज वाला है ये उठाएगा, या प्रेसिडेंट पूछ सकता है, मीटिंग पूछ सकता है, ये बेसिक क्वेश्चन उठाएगा। फिर भी यहां से क्वेश्चन आने के 99 पॉइंट चांसेस है। प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें, जल्दी जल्दी 1.5x पे या 2x पे देख कर जाएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, जितने भी मेरे पेड कोर्सेज के बच्चे हैं। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी और इधर उधर ना भागे होंगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा, डरे नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, भगवान की पूजा करके जाएं, माता पिता से आशीर्वाद लेके जाएं और पेपर करके आए और मुझे बताएं। जितने भी मेरे पेड कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं, मेरे को ना पर्सनली प्लीज मैसेज करना आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। और जो भी बच्चे, मैं तो सबको बोल रही हूँ कि आप लोग ना एज अ मतलब पीडीएफ में एक बार पेपर को मेरे पास सेंड कर देना ताकि मैं आप लोगों को आंसर की जल्दी से जल्दी भेज सकूं, ठीक है। तो पीडीएफ बच्चे जितना हो सके आप लोग घर पहुंचते ही या जैसे भी हो सके पॉसिबल मेरे को पेपर को पीडीएफ फॉर्म में बनाकर और मतलब भेज देना व्हाट्सएप पे या टेली पे जैसे भी, ठीक है, या एप्लीकेशन ऐप पर अगर आप लोग एप्लीकेशन ऐप यूज कर रहे हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। मिलती हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।